स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कोडिंग ये नया चैप्टर हम सीखने वाले हैं, कोडिंग डी कोडिंग। तो चलो शुरू करते हैं इस नए टॉपिक को। एक बार हम देखेंगे इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट कोडिंग क्या होती है उसकी डेफिनेशन और डी कोडिंग की एक डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद ये आपने को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ABCD और उसके नंबरिंग दिया है, कौन से स्थान पे कौन सा अल्फ़ाबेट्स आता है, नंबरिंग दिया, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद सीधा एग्जांपल लेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक रहता है ये। सिर्फ आपको कोडिंग और डिकोडिंग समझ में आना चाहिए, मतलब कोड किस प्रकार से कोड किया है। सेम पैटर्न रहता है कोडिंग का, सेम पैटर्न फॉलो करके आप जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका भी डिकोड हमें करने को आना चाहिए। बस इतना ही होता है। एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल होने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे प्रैक्टिस करने को, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना आपको किस टाइप में कोडिंग होती है ये भी आप सीख जाओगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो कोडिंग मीन्स क्या होता है। तो देखो कोडिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड टू एनक्रिप्ट अ वर्ड, अ नंबर इन a particular code or pattern based on some set of rules। मतलब देखो जो भी एक वर्ड होता है उसको एनक्रिप्ट करने का किसी भी दूसरे वर्ड में, मतलब कोडिंग करने का, ठीक है। और डिकोडिंग मीन्स क्या होता है। देखो डिकोडिंग इज अ प्रोसेस टू डिक्रिप्ट द पैटर्न इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म फ्रॉम द गिवन कोड्स। मतलब समझ रहे हो, जैसे कि हम एक मैसेज दूसरे को सेंड करते तो मैसेज का बाद में जो भी हमारा मोबाइल है वो क्या करता है, सिग्नल में उसका रूपांतर करता है, मतलब वो कोडिंग करता है। और बाद में जब रिसीवर का मोबाइल उसे रिसीव करता है तो वो सिग्नल रिसीव करता है, तो वो मोबाइल उसको सिग्नल को, मतलब जो कोडिंग को डिकोड करके आपको मैसेज दिखाता है। सेम उसी टाइप में यहाँ पे इनक्रिप्ट किया है और यहाँ पे डिस्क्रिप्ट करने का, ठीक है। समझ रहे हो। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर उसके पहले हम एक ABCD का पैटर्न देख लेते हैं। देखो यहाँ पे A फर्स्ट स्थान पे आता है, BCD यहाँ पर दिया है आपके स्क्रीन के ऊपर। तो अगर ये आपको ध्यान पे रखने का है तो आप इस 1, 5, 10, 15, 20 और 25 को भी इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। 5 को E आता है, 10 को J आता है, 15 को O आता है, 20 को T आता है और 25 को Y आता है। तो आपको इतने भी वर्ड्स या फिर अल्फ़ाबेट्स याद रहेंगे तो बाकी के सब आप उसके स्थान निकाल सकते हो। या फिर एग्जाम में आपके पास जो भी पेपर रहता है उसके ऊपर आप ABCD Z पे लिख के उसके ऊपर आप इस प्रकार से नंबरिंग भी लिख सकते हो, ताकि आप तो बहुत स्पीड से आप बाद में प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, या फिर आप आपका नाम का जो भी स्टार्टिंग है, देखो मेरा नाम का स्टार्टिंग R से होता है तो मैं यहाँ पे 18, तो ये तो 18 तो मुझे हमेशा के लिए याद रहता है। उसी प्रकार से मेरा सरनेम जो भी होता है, सरनेम का मान लो मेरा यस है तो मेरा 19, ये भी मुझे हमेशा के लिए पता रहता है, ठीक है। तो आप आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम का जो भी शुरुआत स्टार्टिंग लेटर है तो उसके भी आप वो नंबरिंग याद रख सकते हो, ठीक है। आपके बहन का नाम जो भी हो, आप जिस भी पैटर्न में याद रखना चाहिए याद रख सकते हो आप, तो उस पैटर्न में आप याद रखो, ठीक है। तो ये भी बहुत हेल्पफुल होगा हमारे लिए एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पर इफ EARTH मतलब अर्थ इज रिटर्न एज FCUXM। मतलब देखो यहाँ पर E को F में कन्वर्जन किया है, A को C में, R को U में किया है, बाद में बचा क्या है T और H को X और M में कन्वर्जन किया है इन अ सर्टन कोड। मतलब देखो अर्थ अगर सर्टन कोड में इस टाइप में हम लिखते हैं तो हाउ इज मून रिटर्न इन दैट कोड। तो इसी कोड में हम मून को किस प्रकार से लिखेंगे ये हमें पूछा है। देखो यहाँ पर E को क्या है, F लिखा है, मतलब E यहाँ पे है तो F मतलब 1 से बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये को C में लिखा है, ये को C में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, मतलब देखो फर्स्ट में 0 है, उसके बाद 1 बढ़ रहा है, उसके बाद R यहाँ पे है, R यहाँ पे है और
यू, यू यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, अब 2 हो गया, अब मुझे लगता है ये 3 होना चाहिए। टी, टी कहाँ पे है, देखो टी यहाँ पे है, टी, टी, टी को क्या दिया है, x दिया है, टी को x दिया है, मतलब ये 3 से बढ़ रहा है, 1 2 3, देखो ये 3 से, तो सेम उसी प्रकार से ये 4 होना चाहिए। तो देखो हम इसको मून का क्या होगा, सबसे फर्स्ट 0 1 2 3 4 से हो रहा है, तो 0 मतलब देखो यहाँ पे यम है तो यन होना चाहिए, यन ऑप्शन में कहाँ पे है, यन ऑप्शन बी ऑप्शन में यन है सिर्फ, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद ओ है, ओ के बाद क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए, ओ यहाँ पे एक छोड़ के क्यू आना चाहिए, तो क्यू भी यहाँ पे है। उसके बाद क्यू छोड़ के आर आना चाहिए, आर भी है। और उसके बाद यन से पी, यन देखो यन कहाँ पे है, देखो यन यहाँ पे है, और 0 1 2 3 डिजिट है ना, तो देखो 1 2 3 डिजिट छोड़ के आर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे यही ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे पी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आर, बाय प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो यहाँ पे आर, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ठीक है। यहाँ पे आर होना चाहिए था, ठीक है। तो आर एन क्यू आर आर ये ऑप्शन हमारा अगर सही है, क्योंकि स्टार्टिंग में एन यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। देख सकते हो यहाँ पर सॉल्यूशन बी है, और देख सकते हो यहाँ पर अर्थ का कोडिंग किस प्रकार से किया है, +1 +2 +3 +4 +5, उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है। और हमने यहाँ पर उसके बीच में कितने डिजिट थे वो हमने देखा था, ठीक है। देखो यहाँ पे ई था और उसको यप था, तो इसके बीच में 0 था, इसलिए हमने 0 लिया था, ऐसा +1 नहीं किया था। उसके अंदर कितने डिजिट थे वो हमने उस पैटर्न में गए थे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर, इफ दिल्ली इज रिटर्न एज EDMGJ इन अ सर्टन कोड, हाउ इज नेपाल रिटर्न इन दैट कोड। तो देखो दिल्ली को हम अगर इस टाइप में लिखते हैं तो नेपाल को किस टाइप में लिखेंगे, ये यहाँ पे पूछा है। तो देखो डी यहाँ पे है, डी को ई किया है, मतलब +1 किया है। डी में अगर हम +1 मतलब 4 में +1 किया है तो 5 आता है इससे, ठीक है। तो ई आ गया, यहाँ पे +1 किया है, मतलब मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, सबसे फर्स्ट +1 किया है। उसके बाद ई को डी में किया है, ई को ई यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे -1 हुआ है, ठीक है, -1 हुआ है। उसके बाद यल देखो, यल यहाँ पे है, यल, तो यल का क्या हुआ है, यहाँ पे यम हुआ है, मतलब यहाँ पे यम +1 हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यच देखो, यच कहाँ पे है, यच यहाँ पे है, और यच का क्या हुआ है, जी हुआ है, यच का जी, मतलब यहाँ पे -1 हुआ है। तो इस पैटर्न में सीरीज चल रही है, +1 -1 +1 -1, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम नेपाल को भी डिकोडिंग करते हैं। तो देखो यन है, यन कहाँ पे है, यन यहाँ पे है, तो सबसे फर्स्ट हम +1 करेंगे तो ओ आता है, ओ ऑप्शन में 1 2 3 4 चारों में ओ है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन सही है। बाद में देखते हैं ई यहाँ पे है, तो बाद में हम -1 करते हैं तो डी आता है, डी कौन से ऑप्शन में है, डी यहाँ पे सभी ऑप्शन में डी है, ठीक है। तो एन ई हो गया। अब पी देखते हैं, पी में हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, ठीक है। पी कहाँ पे है, यहाँ पे है पी। उसके बाद क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, क्यू कौन से ऑप्शन में है, क्यू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है क्यू। ए देखते हैं, ये आप क्या होगा, -1 होगा, -1 किया तो क्या आ जाएगा, एक में से -1 किया तो सीधा जेड आता है, ठीक है। ये मतलब लास्ट चीज आती है जेड। तो जेड कहाँ पे है, यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है और यहाँ पे भी जेड है, ठीक है। तो लास्ट में यल देखते हैं, ये +1 माइनस अब प्लस होगा, यल कहाँ पे है, यल, तो यम आना चाहिए। और यम किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है, यहाँ पे NOP है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया किस प्रकार से कोडिंग किया था। तो आंसर देखते हैं, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से ऐसा D+1 E, फिर D+1
क्या है, ई आता है, तो l+1 मतलब देखो इस टाइप में जा रही है, ऊपर से नीचे +1, फिर नीचे से ऊपर +1, फिर ऊपर से नीचे +1, इस टाइप में पैटर्न हमारा मूव हो रहा है। हमने भी जो किया था वो भी सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो, इफ सिंबल इज रिटर्न एज NZTMPC, ठीक है, इज अ सर्टन कोड, हाउ इज नंबर रिटर्न इन दैट कोड। तो देखो, सिंबल को हम अगर इस टाइप में लिखते हैं तो नंबर को किस टाइप में लिखेंगे। आप भी वीडियो को पॉज करके आप भी इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं किस टाइप में कोशिश करते हैं निकालने की। तो देखो, इसका जो भी आंसर है वो सी आंसर है। इसका एक अल्टरनेट मेथड की यहाँ पर यूज की है, 2 वर्ड में डिवाइड किया है और +1 करके मैं आपको सॉल्यूशन में इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। तो देखो, सॉल्यूशन सी है इसका। देखो, SYM, यस में +1 किया तो टी आता है, ठीक है, यस टी आता है। यहाँ पे देखो, यस में +1 किया तो टी आता है, उसी प्रकार से वाई में +1 किया तो जेड, और यम में +1 किया तो यन आता है, ठीक है, इस टाइप में। उसी प्रकार से बी, सी, एल, एम और ओ और पी, तो सेम नंबर को भी हम उसी प्रकार से डिवाइड करेंगे। तो n+1 वो आता है यू, वी, एम, एन, ठीक है। तो बी का सी हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा और ई का एफ हो जाएगा। तो ये जो भी वर्ड है देखो, NVO, तो NVO SFC। तो इस टाइप में ये कोडिंग का पैटर्न था, थोड़ा हार्ड था। तो आपको एक बार आइडिया तो आ गई होगी कि इस टाइप में भी कोडिंग होती है। तो अगर आपने एक ये वीडियो देखा है तो आपको एक क्लियरली आइडिया आ जाएगा, आपके ध्यान में रह जाएगा कि इस टाइप में भी कोडिंग होती है। वर्ड को बीच में से डिवाइड करके इधर का उधर, उधर का इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन अ सर्टन कोड न्यूयॉर्क इज रिटर्न एज 111, हाउ इज न्यू जर्सी रिटर्न इन दैट कोड। तो देखो, न्यूयॉर्क को 111 में लिखा है, तो देखो मुझे लगता है इन सभी की एडिशन की होंगी। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आपको अगर निकालने का है तो आप वीडियो को पॉज करके भी निकाल सकते हो इसका आंसर, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन है 1 to 4। तो 1 to 4 किस प्रकार से आया देखते हैं हम। देखो, न्यूयॉर्क को तो देखो यन का 14 है, यन कहाँ पे है, यन 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 यहाँ पे, तो इसका 14 है। तो उसी प्रकार से ई का 5, डब्ल्यू का 23, वाई का 25, ओ का 15, आर का 18 है और के का 11 है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इन सभी के एडिशन की है तो 111 आती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से सेम न्यू जर्सी की भी हम एडिशन करेंगे। तो यन का तो 14 है, यहाँ पर सेम एज इट इज 5, 23, तो इन सभी की एडिशन की है तो हमारा 124 आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 124 ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया किस प्रकार से यहाँ पे कोडिंग की थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो, इन अ सर्टन कोड हरियाणा इज रिटर्न एज 8197151, हाउ इज दिल्ली रिटर्न इन दैट कोड। तो देखो, हरियाणा को अगर हम इस टाइप में लिखते हैं तो दिल्ली को किस टाइप में लिखेंगे। तो मुझे लगता है एच का 8 आता है, ठीक है, एच का 8 आता है, तो एच ए का तो 1 आता है। तो सेम इसका नंबरिंग जो भी है सेम उसी नंबर में टाइप किया है। आर का देखो कितना आता है, आर का 18 आता है, तो 8 + 1 किया तो 9 आता है, तो सेम इसी पैटर्न में किया है, ठीक है। तो दिल्ली का देखते हैं, डी का 4 आता है, 4 कहाँ पे है, 4 यहाँ पे, सी और डी में ही 4 है। देखो, इन दोनों को तो मैं निकाल देता हूँ। ई का क्या है, ई का क्या है, ई का 5 है, तो 5 दोनों में भी है, ठीक है। उसके बाद यल कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 12 है, तो 2 + 1 3, 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर भी देखते हैं हम आंसर देखते हैं। तो देखो, ऑप्शन नंबर डी है, सेम उसी प्रकार से यल का 12 है तो 1 + 2 3 आता है, एच का 8, आई का 9, तो यहाँ पे भी सेम क्या है, आर का 18 है तो 1 + 8 9 क्या है, वाई का 25 है तो 2 + 5 7। देखो, कोडिंग समझ में आ गया। तो इसी टाइप में
क्वेश्चंस रहते हैं, एग्जाम में भी सेम इसी पैटर्न में क्वेश्चंस आता है और आपको सॉल्यूशन नीचे ऑप्शन दिए रहते हैं, उसी में से एक ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस जो भी हो कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद प्रैक्टिस सेट। तो मैं प्रैक्टिस सेट आपको दिखाता हूँ। तो देखो प्रैक्टिस सेट में एक पीडीएफ है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस है और अलग एक पीडीएफ है, दो पीडीएफ है। तो इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड करके उसका भी स्टडी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भी वीडियो है कंप्लीट हो चुका है कोडिंग डिकोडिंग का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का। कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ आपको कोडिंग का पैटर्न समझ में आना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से अभी हमने एग्जांपल सॉल्व किए उसमें जो भी पैटर्न यूज किया है उसी प्रकार से अलग अलग पैटर्न यूज किए होते हैं क्वेश्चन में। तो आपको वो समझ में आ गए तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।